मान लो कोई पेशेंट आपके पास आता है चेस्ट पेन से, तो चेस्ट पेन के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस आप ये वाले पूछोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला क्वेश्चन आप पूछोगे हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के अंदर आप पूछोगे उसको दम चढ़ रहा है क्या, और दम ज्यादा हो रहा है जब वो लेट रहा है। दूसरा आप उसे पूछोगे कि पिल्लो ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है क्या, क्योंकि उसको दम चढ़ेगा लेटने पर। और पैरों में सूजन है क्या, पैरों में स्वेलिंग है क्या। ये हो गया हार्ट फेलियर के क्वेश्चन। एमआई का क्वेश्चन, एमआई के अंदर आप पूछोगे हार्ट की जो धड़कन है, पैल्पिटेशन ज्यादा हो रहा है क्या, हार्ट की धड़कन इंक्रीज हो रही है क्या, और साथ ही साथ उसको पसीना आ रहा है क्या, ये इंपॉर्टेंट। और सडन, ये जो सीने का दर्द है सडन हुआ था क्या, एकदम जो पिन चुभे जैसा ऐसा हुआ था और एकदम 15 मिनट के लिए बहुत तेज हुआ था, ईएमआई का हो गया। पेरिकार्डाइटिस का वो उससे पूछना है। चेस्ट पेन जो अगर सामने लीन फॉरवर्ड करें तो चेस्ट पेन कम हो रहा है सामने झुकने पे, और रिसेंट 4 to 5 डेज की फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे उसको, और उसको फीवर होगा पिछले 5-6 दिनों से, वो पेरिकार्डाइटिस का होगा। एओर्टिक स्टेनोसिस में होगा कि लॉन्ग टर्म वो स्टैंड कर रहा है, ठहर रहा है, तो उसको फेंटिंग टाइप एपिसोड होगा, वो एओर्टिक स्टेनोसिस उतना स्पेसिफिक नहीं है बट फिर भी उसके अंदर होता है। ये हो गया एक चीज, 4 चीजें ये हो गया। अब और 4 चीजें देखते हैं हम क्या होता है इसके अंदर। होता है लंग कैंसर। लंग कैंसर के अंदर हम पूछते हैं लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, लम्प्स एंड बम्प्स, मतलब वेट लॉस हो रहा है एंड ऑल लाइक दैट। और उसके बाद हम पूछते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। उसके अंदर होता है रिसेंटली वो ट्रैवल करता है कहीं पर, जो 8 से 9 घंटे कहीं ट्रैवल करता है, और जिसके अंदर वो एक ही जगह बैठा है, जैसा एरोप्लेन यूएस, मोस्टली यूएसए की फ्लाइट के अंदर एक ही जगह बैठा है प्लेन में, और उसने कुछ मूवमेंट नहीं किया फ्लाइट के अंदर, तो उसके जो काफ मसल्स के अंदर उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, और वो ब्लड जाता है लंग्स के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और कोई एक लेग में सूजन होगी, उसको बोलते हैं पल्मोनरी। और उसके बाद आता है निमोनिया। निमोनिया के अंदर आपको ये मालूम होता है कि उसको कफ आती है, खांसी होती है, उसको बलगम वाली होती है, उसमें हरा बलगम होता है तो निमोनिया होता है, और अगर वेट भी होता है तो उसके अंदर एटिपिकल निमोनिया भी, उसके अंदर अलग अलग होते हैं, बेसिकली खांसी होती है। और कैंसर वाले में खांसी के साथ ब्लड भी निकलता है, ये याद रखिए। उसके बाद आता है हमारा निमोथोरैक्स, हिमोथोरैक्स। इसके अंदर ये होता है कि उसको रिसेंटली किसी ने मार दिया, चेस्ट इंजरी हो गई, तो उसके अंदर सीने के अंदर अगर खून भर गया या पानी या फिर हवा भर गई, निमोथोरैक्स हिमोथोरैक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। अब उसके आता है हमारा नेक्स्ट पेप्टिक अल्सर डिजीज, जीओआरडी। पेप्टिक अल्सर डिजीज में ये होता है कि अगर वो कुछ स्पाइसी फूड खा लिया तो उसको बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है। इसमें गैस्ट्रिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर होता है, वो आगे हम बताएंगे उसके बारे में। दूसरी चीज जीओआरडी के अंदर होता है इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। तो इसके अंदर ये होता है कि इसमें एकदम एसिडिक टेस्ट आता है, जबान पे एकदम बोलते हैं ना कि एकदम हल्ला पे मार रहा है सब, क्या बोलते हैं, खा लिया हल्ला पे मार रहा है। सो ये बर्निंग सेंसेशन होता है, और ये एसिडिक टेस्ट होता है, ये इंडाइजेशन की वजह से होता है मोस्टली, स्पाइसी मतलब फूड स्टफ्स एंड ऑल। उसके बाद आता है हमारा लास्ट में कि कोस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस, जब दबाने पे चेस्ट पेन होता है तो इन्फेक्शन होता है। उसके बाद आता है शिंगल्स आता है, जिसके अंदर चाइल्डहुड में चिकन बॉक्स था, अभी छोटे छोटे रैशेस आए थे चेस्ट पे, ऐसा कपड़ा लगने पर भी उसको पेन होता है, ये शिंगल्स हो गया। उसके बाद आता है पैनिक अटैक, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनिक अटैक में ये होता है कि उसको ऐसे होता है कि मतलब कुछ इमोशन हो गया या सडनली कोई चीज के बारे में सोच लिया, तो बहुत इमोशनल होने की वजह से उसको चेस्ट पेन आता है, ठीक है। जैसे कि कोई घर में कुछ इंसिडेंट हो गया, कोई कुछ ऐसे हो गया, तो उसके वजह से होता है। सो ये रियल इंपॉर्टेंट है, इसको उनको भेजना जिसको चेस्ट पेन के डिफरेंशियल, और भी दूसरे इसोफेजियल रप्चर है, एओर्टिक एन्यूरिज्म है एंड ऑल लाइक दैट, बट वो सिनेरियोस बहुत वर्स्ट होते हैं, आपको इतनी आराम से आप हिस्ट्री नहीं ले सकते हो। ओके, थैंक यू।